सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारा उत्तरायण सूत्र का 15वां अध्ययन शुरू होगा। तो 15वां अध्ययन जो है वो साधु संबंधित है, इसलिए स्तवन गुजराती है, लेकिन साधु कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन है इसमें। एनो खूब जतन करजो, महंगी छे मुहपति, એવું રોજ રટન કરજો, ઓઘો છે અનમૂલો, એનો ખૂબ જતન કરજો, આ ઉપકરણો આપ્યા તમને વિશ્રદ્ધાથી, उपयोग सदा करशो तमे पूरी निष्ठाथी, आधार लई एनो धर्म आराधन करजो, ओघो छे अनमूलो, एनो खूब जतन करजो, आ टुकड़ा कापड़ना कधी ढाल बनी रहशे, दावानल लागे तो दीवार बनी रहशे, एना ताना बानामा तपनु सिंचन करजो, ओघो छे अनमूलो, एनो खूब जतन करजो, आ पावन वस्त्रो तो छे कायानु ढाकन, बनी जाए ना जोजो ए मायानु ढाकन, चोखू ने जगमगतू दिलनु दर्पण करजो, ओघो छे अनमूलो, एनो खूब जतन करजो, मेला के धोएला लीसा के खर बछड़ा, फाटेला के आखा सहु सरखा छे कपड़ा, ज्यारे मोह दशा जागे त्यारे आ चिंतन करजो, ओघो छे अनमूलो, एनो खूब जतन करजो, आवेश उगारे छे जेने ए अजवाड़े छे, गाफेल रहे एने आवेश डूबाड़े छे, डूबवू के तरवू छे, मन मा मंथन करजो, ओघो छे अनमूलो, एनो खूब जतन करजो, देवो झंखे तो पण आवेश नथी मळतो, देवो झंखे तो पण आवेश नथी मळतो, तमे पुण्य थकी पाम्या एनी किंमत पारखजो, देवो थी पण पूजे तमे स्थान ग्रहण करजो, ओघो छे अनमूलो,
એનો ખૂબ જતન કરજો, મહાંગી છે મોહપતિ, એવું રોજ રટન કરજો, ઓઘો છે અનમૂલો, એનો ખૂબ જતન કરજો. ठीक है संवर साहब, करा, संवर करा। हाँ संवर कर लेते हैं। द्रव्य से 5 गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की साक्षी से संवर के बचकान, द्रव्य से 5 आश्रय सेवन का बचकान, राजलोक काल से एक नौकार मंत्र नहीं बोले तब तक, और भाव से एक करण एक योग से संवर के पचकान। उसमें जो मोबाइल और अन्य जो भी आरम समारंभ हॉल में या घर में चल रहा है उसका आगार रखे, बाकी के आरम समारंभ का एक करण एक योग से त्याग। तस्य बनते पडिक्कमामि निन्नामि गरामि अप्पाणम, वो सिरे वो सिरे वो सिर। शुरू करें अध्ययन। जी हाँ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। उत्तरदायन सूत्र की श्रृंखला में हमारा आगे का अध्ययन अर्थात 15वां अध्ययन, जिसका नाम है सभिक्षु अर्थात साधु, सभिक्षु नामक 15वां अध्ययन। पीछे हमने देखा था कि 12वां अध्ययन, 13वां अध्ययन और 14वां अध्ययन, उसमें महान आत्माओं ने साधुपना धारण किया था, चाहे वो चित्त मुनि हो, हरिकेशी मुनि हो, उन्होंने साधुपना धारण किया। तो वो साधु का जीवन कैसा होता है या साधु किसे कहते हैं, उसका वर्णन इस 15वें अध्ययन में आया है। 15वें अध्ययन में मात्र 16 गाथाएं हैं। वैसे तो हमारे आगमों में और ग्रंथों में भी साधु कैसे होने चाहिए, साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन अलग अलग जगहों पर, कहीं पर डिटेल में तो कहीं पर शॉर्ट में किया गया है। यहाँ पर 16 गाथाओं के माध्यम से उनके यत किंचित गुणों का वर्णन या उनका जीवन कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। पहली गाथा, जो साधु बनने का इच्छुक है वो कैसे बन पाएगा साधु। तो पहले यहाँ पर भगवान फरमाते हैं कि मोनम चरिस्यामि समिच्छदम्मम, अर्थात मन में यह विचार कर कर सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त होकर, पहली बात। और दूसरी बात, धर्म को समझकर मैं साधु बनूंगा या दीक्षा ग्रहण करूंगा, वो सच्चा भिक्षु होता है। दीक्षा लेने के भी कई कारण बताए हुए हैं। उन कारणों में सबसे श्रेष्ठ कारण है वैराग्य भाव, सबसे श्रेष्ठ कारण है मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, जन्म जरा मृत्यु से भयभीत होना, जो पीछे के अध्ययनों में भी हमने देखा है। तो सबसे पहली स्टेप साधु बनने के लिए पहले तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना, सच्ची समझ के बिना श्रावकपना भी वो फल नहीं दे पाता और साधुपना भी वो फल नहीं दे पाता। इसलिए सम्यक दर्शन ये गुण होना चाहिए। और साधु किसे कहते हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, धर्म की जानकारी होनी चाहिए। दया, धर्म किसे कहना, दशवैकालिक सूत्र में कहा है अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम तब। इस तरह से मोटा मोटी उसको धर्म की जानकारी होनी चाहिए। अब वो जब विचार करता है कि मैं दीक्षा लूंगा या साधु बनूंगा, तो ज्ञानी के ज्ञान में वही सच्चा भिक्षु होता है। मतलब जानकारी होनी चाहिए, इस तभी जाकर उसका जीवन सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त होगा। तो पहली ये बात बता दी। फिर अभी हम आगे जो जो गाथा देखेंगे उसमें उनके गुणों का वर्णन आएगा। साधु कैसा होना चाहिए, दूसरे स्थविर साधुओं के साथ रहने वाला होना चाहिए। मतलब दो प्रकार के हम साधु
पाए जाते हैं, एक तो अकेले विचरण करने वाले और दूसरे समूह में विचरण करने वाले। प्राय करके और ज्यादा करके तो संख्या उनकी होती है जो समूह में विचरण करते हैं, और अकेले विचरण करने की इस काल में पंचम आर्य के भी इस टाइम पर अभी व्यवस्था नहीं है। तो समूह में विचरण करने वाला होना चाहिए, स्थविरों के साथ रहने वाला होना चाहिए। जब साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो बड़ों का सुनना पड़ता है, विनय करना पड़ता है और छोटों को भी संभालना पड़ता है। तो अनेक प्रसंग आते हैं जिससे कर्मों की ज्यादा निर्जरा होती है, इसलिए समूह की साधना को भी महत्व दिया गया है। दूसरी बात बताते हैं, धर्म अनुष्ठान जो भी वो करे, धार्मिक क्रिया जो भी करे साधु बनने के बाद, वो माया रहित होनी चाहिए। हम माया का एक उदाहरण जानते हैं, मल्लीनाथ भगवान का। पिछले भव में उन्होंने वे जब 6 मित्र थे तो उन्होंने तपस्या करी। तपस्या में मल्लीनाथ के जीव को ऐसा हुआ कि मैं इन बाकी व्यक्तियों से आगे बढ़ूं, तो वो अहंकार आया। उस अहंकार के कारण से उन्होंने माया करी। माया करी तो स्त्री गोत्र बांधा, इसलिए वो जीव तीर्थंकर तो बना लेकिन स्त्री बना। और नियम यह है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं वे पुरुष ही होते हैं। लेकिन इस टाइम में ये जो हुंडा अवसर्पिणी है, उसमें हमारे 19वें तीर्थंकर भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के भी 19वें तीर्थंकर स्त्री बने। तो उनकी भी ऐसी कोई कथा होगी, अभी उपलब्ध है या नहीं मुझे पता नहीं। मल्लीनाथ भगवान का हम जानते हैं, तो उन्होंने माया करी। तो किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, ये हमने पीछे के अध्ययन में भी देखा है। तो चाहे वो यहाँ तो साधु की बात है, लेकिन हमको हमारे जीवन में भी घटाना है, चाहे वो श्रावक हो या साधु हो। धर्म करनी जो भी करे वो माया रहित होकर करे। माया नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। उत्तरायण सूत्र आपने तीसरा अध्ययन देखा, जब देखा था तो उसमें आया था धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयी, अर्थात जो जिसका हृदय सरल होता है उसके जीवन में धर्म स्थित रहता है, बैठता है, रहता है। अर्थात धर्म का फल हमको प्राप्त करना है तो हृदय से, मन से, काया से भी, वचन से भी सरल होना पड़ेगा। माया को त्यागना है। माया का अर्थ होता है कि मन में कुछ अलग भावना है, वचन से कुछ दूसरा ही बोलते हैं और काया से कुछ तीसरा ही करते हैं। तो ये जो विसंवाद है, मिस कोऑर्डिनेशन मन, वचन और काया का, वो नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आगे बताते हैं, निदान शब्द आया है नियान छिन्ने, अर्थात निदान का को छिन्न करने वाला, मतलब निदान रहित होना चाहिए। निदान का अर्थ होता है कि मेरी, निदान का अर्थ होता है जो भी मैंने संयम, धर्म, श्रावकपना या साधुपने से वो प्राप्त करी है पूंजी, उस पुण्यवाणी को, उस पूंजी को सांसारिक भौतिक सुखों के लिए बेच देना। जैसे हमने पिछले 13वें अध्ययन में देखा कि जिस तरह से संभूति मुनि ने निदान किया था, चक्रवर्ती बनने का उन्होंने निदान किया, तो उनके पास पूंजी थी, चक्रवर्ती तो बने, लेकिन अभी हम जानते हैं कि संभूति का जीव अभी 7वें नरक, बाहर रखिए। संभूति का जीव अभी 7वीं नरक में है। इसलिए भगवान फरमाते हैं निदान रहित होना चाहिए। और निदान जो है उसको एक प्रकार का शल्य कहा है, माया को भी शल्य कहा है और निदान को भी शल्य कहा है। शल्य वो होता है, एक तो शल्य अर्थात कांटा, शल्य अर्थात कोई खील, शल्य अर्थात कोई बाण जो शरीर में अगर चला जावे तो जब तक उसको निकाले नहीं तब तक स्वस्थता रहेगी, वो जीव स्वस्थ नहीं हो पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, जख्म होगी, खून निकलेगा, आदि आदि। तो साधना के जीवन में माया भी नहीं होनी चाहिए, निदान भी नहीं होना चाहिए। अब निदान अर्थात मुझे कुछ चाहिए, तो आगे वर्णन आएगा वैसे साधु का। दीक्षा क्यों लेना है, पहली बात बता दी कि धर्मों को समझकर, संसार के स्वरूप को समझकर, ज्ञान दर्शन चारित्र को अच्छी तरह से समझकर ही मेरा जीव साधुपने के मार्ग पर आगे बढ़ा है। अब वो जब सब कुछ समझ लिया है अच्छी तरह से, फिर निदान का प्रश्न ही नहीं आएगा। निदान अर्थात संसार चाहिए, लेकिन दीक्षा लेते समय ही सोच लिया था कि संसार नहीं चाहिए, देवगति भी नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मस्वरूप का जो स्थान है, मोक्ष, वो प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी हम छद्म, जो साधु होते हैं
छद्मस्त होते हैं। कोई कोई साधु जैसे 2 करोड़ केवली, 9 करोड़ केवली वो वितराग हो चुके हैं, लेकिन 2000 करोड़ या 9000 करोड़ साधु साध्वी छद्मस्त होते हैं। उनकी अपेक्षा से, क्योंकि अभी कर्म है, क्रोध मान माया लोभ है, उनकी अपेक्षा से भगवान यहाँ पर फरमा रहे कि कोई ऐसा प्रसंग आ भी जावे, पूर्व में किए हुए पाप का उदय हो जावे और संसार के प्रति मन चला जावे, तो भगवान यहाँ पर उन साधुओं को सावचेत कर रहे हैं कि निदान नहीं करना चाहिए। आगे, संसर्ग का त्याग करे। संसर्ग अर्थात परिचय। जो पूर्व परिचित है या दीक्षा लेने के बाद जो परिचित हुए हैं, उनसे सांसारिक जो संबंध है उसका त्याग करे, या फिर जो भी पूर्व परिचित है और बाद में भी परिचित हुए हैं, उनसे संसार का संबंध नहीं रखना है, चाहे वो माता हो, पिता हो, सास ससुर, पति पत्नी या बच्चे या पोते। मतलब दीक्षा लेने के बाद अगर मित्र, माता पिता आदि दर्शन को आए, तो उनको देखकर हर्षित नहीं होना है, उनको देखकर मन में एक खुशी का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खुशी का भाव कब आएगा कि जब मेरा वो उनके साथ संबंध रहेगा अभी भी, अरे ये मेरी माता है, ये मेरे सांसारिक पिता है। भगवान कहते हैं अप्रतिबद्ध विहारी, किसी से जुड़ना नहीं है। सोच समझ कर दीक्षा ली है तो ये तो इस भव के माता पिता मित्र आदि जो भी संबंध वो इस भव के है, और वैसे भी हमने सभी जीवों के साथ सभी प्रकार के संबंध एक बार नहीं अनंती बार कर लिए है। अभी इस भव का जो संबंध है वो हमारा आत्मा के साथ हमको संबंध स्थापित करना है। इसलिए ये संसार के जो भी संबंध है उसमें हर्षित नहीं होवे या उसको तवज्जो नहीं देवे, उसको महत्व नहीं देवे, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इससे ये भी फलित होता है कि पूर्व परिचित कोई व्यक्ति आ भी जावे तो उसके साथ धर्म को छोड़कर अन्य कोई भी बात नहीं करनी है। मान लो आप कोई साधु है, ये साधु के संबंधित बात है, कोई साधु आगम वाचनी कर रहे हैं और दर्शनार्थी कोई लोग आ गए, 2-4 लोग आ गए, वो अपना अपना वंदन व्यवहार करेंगे और संवर या सामयिक लेकर बैठेंगे। तो जो साधु की वाचनी चल रही है, साधु अच्छी तरह से वाचनी देवे और सामने जो दर्शनार्थ आए हैं वो उसको सम्यक प्रकार से सुने और ग्रहण करे। ये हो गया दर्शनार्थी का लाभ। ठीक है, तो उनको स्पेशली टाइम देना या अपनी साधना जीवन और संयम जीवन को साइड में रखकर पूर्व परिचित या सगे संबंधियों को टाइम देने का विधान जैन धर्म या साधु जीवन में नहीं होता है। आगे, काम भोगों की कामना से रहित होवे। अकाम कामे, काम भोगों की इच्छा नहीं रखे। अब सब कुछ छोड़ तो दिया है, लेकिन हमारे किए हुए कर्म है, वे कर्म अगर जोर करे, क्रोध मान माया लोभ, मोहनीय कर्म, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये विषय, ये जो कर्मों के उदय से हमारा मन, उस साधु का मन अगर विषयों के तरफ मुड़ रहा है, जा रहा है, तो उस वहां पर जाते हुए मन को तुरंत आत्मा में लौटा लेवे। मतलब ये जो भी शब्द रूप गंध रस स्पर्श रूपी काम भोग है, संबंधी काम भोग है, उसके तरफ उस साधु का मन नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप देखना, अगर साधु की समाचारी है या साधु का जीवन है, हमारे परमात्मा ने, हमारे गंधर्व भगवंतों ने साधु के लिए इस तरह से टाइम टेबल दिया है कि अगर वो टाइम टेबल का सम्यक प्रकार से पालन करे तो मन बाहर जाने का कारण ही नहीं होता है। सुबह उठते ही प्रतिलेखना करना है, प्रतिलेखना के बाद गुरु भगवंत को पूछना है, ये आगे हमारा अध्ययन आएगा समाचारी का, गुरु भगवंतों को कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है वो पूछना है, फिर वो जो कार्य कहे वो कार्य करना है, अन्यथा स्वाध्याय करना है, दूसरे प्रहर में स्वाध्याय का अर्थ करना है, चिंतन करना है, फिर तीसरे प्रहर में जरूरत है तो गोचरी जाना है, चौथे प्रहर में वापिस स्वाध्याय है, प्रतिलेखन है, गुरु भगवंतों की सेवा है, बाहर का काम है, निपटने का काम है। दिन पूरा हो गया, सूर्यास्त होते ही प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण भी भावों से करना है, मन इधर उधर नहीं भटकने देना है, ये साधु के लिए बात है। प्रतिक्रमण के बाद चौबीसी करना है या स्वाध्याय वापिस करना है,
रात्रि के दूसरे प्रहर में वापिस थोकड़े फेरना है, तत्व का चिंतन करना है, स्वाध्याय का चिंतन करना है, और शरीर थक जावे इसलिए पहले प्रहर के बाद अगर शक्ति नहीं है तो साधु सोता है, ठीक है, नींद लेता है। फिर रात्रि के चौथे प्रहर में वापिस वे उठते हैं, वापिस स्वाध्याय करते हैं, और सूर्य उदय के पहले पहले उनका राई प्रतिक्रमण पूरा होना चाहिए। इस तरह की ये दिनचर्या उनकी है। पहले प्रहर में लाया हुआ आहार चौथे प्रहर में भी नहीं ले सकते, ठीक है, ये कुछ नियम है। तो इस तरह का टाइम टेबल अगर फॉलो करे तो मन बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो काम भोगों की कामना नहीं करता है। आगे, अज्ञात कुल में गोचरी लेने वाला होवे। अच्छा, अकाम काम भोगे, अकाम कामे, इसका अर्थ और एक किया है कि अकाम मतलब जो सिद्धालय है, जो मोक्ष है, उसकी कामना करने वाला। अकाम कामे, अकाम मतलब मोक्ष, और कामे मतलब इच्छा करने वाला। तो किसकी इच्छा करने वाला? जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है वो सच्चा भिक्षु है, वो सच्चा साधु है, दूसरा अर्थ, ठीक है। अब आगे, अज्ञात कुल में गोचरी करने वाला। अज्ञात कुल अर्थात जब कोई साधु गोचरी के लिए जावे तो अपना परिचय देकर गोचरी नहीं करे कि भाई मैं संसार अवस्था में अमुक अमुक का बेटा हूं, अमुक का पिता हूं, या अमुक का मित्र हूं, या मेरा अमुक गांव में स्थान था, व्यापार था, या धन दौलत आदि। इस तरह का परिचय देकर गोचरी नहीं लेवे, क्योंकि जब परिचय दिया जाता है तो सामने वाला अगर परिचित है तो फिर उस परिचय के अनुसार से वो गोचरी देता है, या उसके उस तरह के भाव होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पूर्व परिचय देकर गोचरी नहीं लेना है। ये हो गया एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है अज्ञात कुल, अर्थात ऐसे कुलों से गोचरी लेवे जो साधु जीवन की मर्यादाओं को नहीं जानते हैं। अब वो नहीं जानते हैं अर्थात जाए साधु जब उनके घरों में कुलों में जाएगा तो बहुत सारे चांसेस है कि असुस्ता हो जाएगा, या प्रासुक आहार नहीं मिलेगा, या पर्याप्त आहार नहीं मिलेगा, आदि आदि परिशह गोचरी संबंधी आएंगे। तो इस तरह से अज्ञात कुल का गोचरी लेने वाला होवे, वही सच्चा भिक्षु है। अब आगे बताते हैं, अप्रतिबद्ध विहारी, साधुपना धारण किया। अरे भाई, संसार में जब थे तो संसार में तो अनेक जवाबदारियां थी, कर्तव्य थे, और फिर मन भी भटकता था। पैसे कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, घूमना फिरना भी है, सामाजिक कार्य आदि है, बहुत सारे प्रपंच थे। लेकिन अब उन्हीं प्रपंचों को छोड़कर तो साधुपना धारण किया है। तो साधु एक बार साधु बन जावे तो भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त होवे। अप्रतिबद्ध विहारी, प्रतिबद्ध मतलब जुड़ना, और अप्रतिबद्ध मतलब कहीं पर भी नहीं जुड़ना। तो द्रव्य से भी नहीं जुड़े और भाव से भी नहीं जुड़े, ये साधु का कर्तव्य होता है, या फिर उसी को साधु कहते हैं। इसलिए भगवान ने साधु और साध्वी दोनों के लिए विहार करने की व्यवस्था बताई है। विहार अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल जाना। और कैसे जाना? विहार मतलब पैदल जाना, गाड़ी वाहन आदि से नहीं जाना। तो क्यों जाना? क्योंकि एक ही स्थान पर अगर अधिक समय रहेंगे तो उस स्थान से, उस उपाश्रय से, स्थानक से, उस एरिया से, उस गांव से और वहां के लोगों से राग भी होगा और द्वेष भी होगा। तो उस राग द्वेष या असंयम से बचने के लिए भगवान ने विहार की व्यवस्था बताई है। 4 महीने का वर्षावास जो होता है वो क्यों होता है कि भाई 4 महीने या 5 महीने एक ही स्थान पर रहना है? क्योंकि उस काल में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। उसको उस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने साधु संतों के लिए 4 महीने या 5 महीने जो वर्षावास का पीरियड है उस टाइम पर एक स्थान पर रहना बताया है। जैसे ही वो पीरियड पूरा होवे और कोई अगर बीमार ना हो, कोई शारीरिक कारण ना हो, तो साधु संत तुरंत विहार कर जाते हैं। इस तरह से साधु को अप्रतिबद्ध विहारी होना चाहिए। ये हो गया पहली गाथा का अर्थ। अब दूसरी गाथा की ओर चलते हैं।
दूसरी गाथा में पहले कहते राग से उपरत हो, शब्द आया है राओ व रयम, तो इसके दो अर्थ करते हैं। राग से उपरत हो मतलब राग और द्वेष, द्वेष भी समझ लेना, राग द्वेष नहीं करने वाला हो। साधुपना है, हमारे साधु के कठोर नियम है, उसमें परिशह भी आएंगे और उपसर्ग भी आते हैं। उपसर्ग उसको कहते हैं जो मनुष्य, तिर्यंच या देवता आदि आकर देते हैं। परिशह जो है अपने अपने कर्मों के कारण से वे उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि। तो उपसर्ग और परिशह को समभाव से सहे, जीव के प्रति या अजीव के प्रति राग भी नहीं करे और द्वेष भी नहीं करे। हमारे पास ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। पहला तो है भगवान महावीर स्वामी का, जो हमारे शासनपति है। संगम देव का उपसर्ग, शूल पानी का शूल पानी नहीं, शूल पानी यक्ष का भी उपसर्ग है। फिर कटना जो देवी थी, व्यंतरी देवी थी, उसका भी उपसर्ग है। गोशालक का उपसर्ग है। इस तरह से जो ग्वालिया का उपसर्ग है, जो कान में खिले ठोके, चंड कौशिक का भी उपसर्ग ही है। तो वे सब उपसर्ग भगवान ने संभाव से सहे। अर्जुन माली ने भी सहन किया, मैतार्य मुनि ने भी सहन किया, गज सुकुमाल मुनि ने भी सहन किया, खंदक ऋषि ने भी सहन किया, खंदक ऋषि के 500 शिष्यों ने भी सहन किया। इस तरह से जो सहन करता है वो प्राप्त करता है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वो उस उपसर्ग हमारे जीवन में या मेरे जीवन में आएंगे तो मुझे पता नहीं मैं कितना सहन कर पाऊंगा। लेकिन आज मेरे लगभग साता का उदय है। इस काल में लगभग कोई देवता परीक्षा लेने आते नहीं है, सताने आते नहीं है, तिरंज का भी कोई भारी उपसर्ग आता नहीं है। छोटे मोटे कोई परेशानियां आती है, ठीक है, कोई प्रत्याख्यान लिए तो कभी कभी कोई जैसे धोवन का नियम ले लिया, हो सकता है 2-4 घंटे धोवन मिले ही नहीं, श्रावक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही नियमों में उपसर्ग परिश्र आते हैं। लेकिन ज्यादा तो साता ही है। तो इस साता के उदय में भी अगर मैं सहन कर लूं तो भगवान कहते हैं अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और हो सकता है कि इसी तरह से नॉर्मली सहन करते करते मेरा मोक्ष हो जावे। अगर मैंने भगवान महावीर स्वामी से कम कर्म बांधे होंगे, मरुदेवा माता जैसे ही कर्म बांधे होंगे बहुत अल्प, तो मेरी भी मुक्ति लगभग साता में हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने तीव्र कर्म बांध कर रखे हैं तो फिर मुझे वो भी भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कड़ान कमान न मुख अथी। तो राग द्वेष से उपरत होना है। और इसका दूसरा अर्थ करते हैं रव रयम, अर्थात रात्रि को विहार नहीं करने वाला। क्योंकि रात्रि में जो है, भगवती सूत्र में दिया है कि रात्रि में पानी की वर्षा होती है, जिसको सूक्ष्म अपकाय कहते हैं। जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है पानी की, वो तो हमको दिखती है, ये उस बारिश की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पानी की बारिश भगवती सूत्र में बताई है, वो 12 ही महीने सूर्यास्त, 12 ही महीने 24 घंटे होती है, 24 घंटे। सूक्ष्म पानी, सूक्ष्म पानी मतलब वो पानी ऐसा है जो हमको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिन के जो डे लाइट होता है, सूर्य प्रकाश होता है, उस डे में, उस दिन में वो पानी नीचे तक सचित नहीं रहता है, वो अचित होकर आता है। लेकिन रात्रि में सूर्य प्रकाश नहीं है, तो रात्रि में जब वो सूक्ष्म अपकाय नीचे तक आती है, इस धरती तक, तो वो सचित होती है। तो जब कोई साधु या हमारे जैसा श्रावक सामयिक में या पौषध में रात्रि को बाहर निकले, तो वो पानी हमारे शरीर पर गिरेगा, हमको महसूस नहीं होगा, लेकिन वो गिरता है और उससे उस अपकाय की विराधना होगी। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी साधु संत या हमारे जैसे श्रावक कोई पौषध करे, उनको रात्रि को बाहर परठने के लिए जाना है तो वो शरीर को ढककर, सिर को भी ढककर ही जाते हैं, ताकि वो सूक्ष्म अपकाय गिरे तो हमारी शरीर की गर्मी उसको छुए नहीं, वो उस वस्त्र पर ही गिरे और ज्यादा विराधना ना होवे। तो रात्रि को विहार जो नहीं करता है वो सच्चा भिक्षु होता है। तो रात्रि का विहार मतलब सूर्यास्त से लेकर तो सूर्योदय तक विहार नहीं करना चाहिए। अब आगे बताते हैं, सद अनुष्ठानों के कारण उस साधु का जीवन प्रधान हो चुका है।
मतलब साधु जीवन कितना श्रेष्ठ होता है। सद अनुष्ठान मतलब जो भी वो सम्यक ज्ञान की क्रिया, सम्यक दर्शन की क्रिया, ये जो वो क्रियाएं दिन भर में और रात्रि में कर रहा है वो साधु और साध्वी, उन क्रियाओं से उसका जीवन उज्जवल हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है, प्रधान हो रहा है। मतलब कि देखो पीछे जो 14वें अध्ययन में बात आई थी हमारी कि जो रात्रियां अधर्म में बीती वो निष्फल, जो रात्रियां धर्म में बीती वो सफल। तो यही पर वो बता रहे कि साधु अगर अपने जीवन में जो भगवान ने बताया उस समाचारी का पालन करे तो उस साधु के दिन और रात्रि सफल गिने जाएंगे। सफल अर्थात जिसके लिए उसने दीक्षा ग्रहण करी है या ये मानव भव प्राप्त किया है वो सफल माना जाएगा। जन्म, जरा और मृत्यु को वो काट देगा। नरक, तिर्यंश आदि गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सद अनुष्ठान वाला हो। आगे वीरत हो। हम प्रतिगमन में बोलते हैं संजय वीरे पड़िहै पचखाय पावकम में। तो यहाँ पर वीरत अर्थात पापों को त्याग चुका है। ठीक है, मतलब 18 पापों स्थानों का त्यागी हो। प्राणातिपात नहीं करे, मृषावाद नहीं करे, अदत्त दान भी नहीं करे, यावत मिथ्या दर्शन शल्य का सेवन भी नहीं करे। अर्थात साधु जो होते हैं वो 18 ही पापों के त्यागी होते हैं, 5 महाव्रत धारी होते हैं। ठीक है, इसी तरह श्रावक जब सामायिक करता है या पौषध संवर करता है तब वो 18 ही पापों का त्यागी माना जाता है। ठीक है, अब आगे है तत्वज्ञ हो। मतलब तत्व का जानकार हो, मतलब उपलब्ध जितने भी आगम है, ग्रंथ है, जैन धर्म की जो जानकारियां है उसका वो जानकार होना चाहिए। क्योंकि साधु जीवन है, वहां पर व्यापार तो करना है नहीं, बाकी संसार की बातें करना है नहीं, संसार के कोई भी कार्यक्रम, फंक्शंस, त्योहार वो करना है नहीं। तो फिर मान लो उपास का दिन है या गोचरी का काम हो चुका है या 2-3 साधु ही है, सब जवान है और कोई सेवा का भी कार्य नहीं है, तो पूरा दिन और रात्रि करेंगे क्या? तो मन कैसा लगा रहेगा? जब वो अपने आप को ज्ञान में लगातार मतलब ज्ञान अनुष्ठान में अपने आप को व्यस्त रखेगा तो उसका मन बाहर भी नहीं भटकेगा और उसको तत्व की जानकारी होते रहेगी। तो हमको भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास जो भी उपलब्ध आगम है उसको हम क्रमशः गुरु की आज्ञा से धीरे धीरे, चाहे वो हिंदी का अर्थ हो या गुजराती का अर्थ हो, उन आगमों को पढ़े और जाने कि भगवान ने क्या बताया है। फिर आगे बताया आत्मरक्षक हो। शब्द आया है आय रखिए। शब्द भी ऐसे है कि जो शब्द पढ़े तो हम भाव हमारे और जागृत होते हैं। आय रखिए मतलब आत्मा का रक्षक हो। इसका मतलब आत्मा का रक्षक अर्थात जो ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण है उसका पोषण करने वाला हो और जो असंयम है उससे विरत होने वाला हो, पाप नहीं करने वाला हो, असंयम के स्थानों का सेवन नहीं करने वाला हो, अपने आप को पापों से बचाने वाला हो, उसको कहते हैं आत्मरक्षक। अब उनके कंपैरिजन में हमारा जीवन देखना, हमको बार बार सोचना है कि हम हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं या आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। हमारा मन ज्यादा पुद्गलों से जुड़ा हुआ है या हमारे अपने आप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मैं बार बार मेरे आत्मा का चिंतन करता हूं या फिर पर का चिंतन करता हूं। शरीर पर है, धन पर है, मेरा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो धन दौलत, शरीर, स्वजन परिजन आदि सब कुछ यहीं पर छोड़कर आत्मा और उसके किए हुए शुभ और अशुभ कर्म आगे चलते हैं। तो आत्मरक्षक होता है। आगे दिया प्राज्ञ होता है। प्राज्ञ का अर्थ हम लेंगे कि विशेष ज्ञाता होता है, विचक्षण होता है कि कौन से अवसर पर या अवसर देखकर कार्य करने वाला होता है। हेय उपादेय। हेय मतलब क्या छोड़ना चाहिए, उपादेय मतलब क्या ग्रहण करना चाहिए, उसका जानकार होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार
निर्णय लेने वाला होता है। धर्म की और संघ की हिलना ना हो, इस तरह के भी निर्णय लेने वाला होता है। अपवाद मार्ग का भी जानकार होता है और उत्सर्ग मार्ग का भी जानकार होता है। इस तरह से वो प्राज्ञ कहलाता है। आगे बताया, सभी प्राणियों को आत्मवत समझने वाला होता है। ये कब होगा? जब हम थोड़ा सा भीतर जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। अब जिस तरह से मैं आत्मा हूं, उसी तरह से इस संसार में कम से जो जीव मुझे दिख रहे हैं वो भी आत्मा ही है। फिर भले ही वो मनुष्य हो, कोई तिर्यंश हो या पानी हो। अब हमारी श्रद्धा तो है कि पानी में जीव है, तो पानी हो, पृथ्वी काय हो, वायु काय, तेऊ काय आदि जो भी है वो मेरी ही आत्मा के समान है। भगवान महावीर स्वामी ने भी गौतम स्वामी को कहा था कि मेरा और तुम्हारा मोक्ष होने के बाद हम में जो अभी अंतर है वो अंतर मोक्ष में नहीं रहेगा। अर्थात सभी आत्मा मूल गुणों के अपेक्षा से समान है। तो हमको भी राग द्वेष से उपरत होकर सभी आत्माओं को हमारे समान देखना है। और आखिरी बात इस दूसरे गाथा में बताई कि मूर्छित नहीं होने वाला हो, द्रव्य से भी मूर्छित नहीं होवे और भाव से भी मूर्छित नहीं होवे। मूर्छित मतलब आसक्ति, लगाव, मेरापन, ठीक है। और अपेक्षा से मूर्छित को राग और द्वेष दोनों भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों समझ लेना, राग और द्वेष भी नहीं करने वाला हो, खास कर परिग्रह में मूर्छित नहीं होने वाला हो, और उसमें भी आप पांचों महाव्रत ले सकते हैं। अर्थात हिंसा नहीं करने वाला, मूर्छावाद नहीं करने वाला, अदत्तदान, मैथुन और परिग्रह का सेवन नहीं करने वाला हो। इस तरह से हमारी दूसरी गाथा पूरी हुई। अब तीसरी गाथा में कहते हैं, मान लो कि कोई जैन धर्म का द्वेषी है, जैन धर्म पर द्वेष करने वाला है, प्रत्यनीक है, विरोधी है, और वो आकर कठोर वचन कहे या मारपीट करने लगे तो भी साधु समभाव पूर्वक सहन करने वाला हो। 22 उत्तरायण सूत्र के दूसरे अध्याय में 22 परिषद ये है, उसमें भी आक्रोश नाम का एक परिषद है, वध नाम का एक परिषद है, ठीक है। उन परिषदों को सहन करने वाला हो। सहनशीलता बढ़ने का या बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है कि बार बार ये चिंतन करना कि मेरे जीवन में जो से मेरे कारण ही, अर्थात भूतकाल में किए हुए कर्मों के कारण ही हो रही है। और वो कर्म भी किसने किए हैं? भगवती सूत्र में स्पष्ट आया है, ठीक है। शायद थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो कठोर वचन और मारपीट को सहन करने वाला हो। सहनशीलता कैसे बढ़ेगी? जो भी मेरे साथ घटनाएं घट रही है वो पिछले या मतलब भूतकाल में किए हुए कर्मों का उदय है। अगर मेरे वैसे कर्म नहीं होते तो मुझे कोई भी आकर ऊंच या नीच शब्द नहीं बोल सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। मरुदेवा माता के कर्म अल्प थे, कठोर नहीं थे, निकाचित नहीं थे, इसलिए उनको उपसर्ग परिषद नहीं आए और साता में सूखे सूखे मोक्ष पधार गए। महावीर स्वामी ने कर्म किए थे, इसलिए उनके जीवन में उपसर्ग आए। आगे बताते हैं कि जो गुप्त हो, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करने वाला हो। गुप्त अर्थात इंद्रियों का गोपन करने वाला हो, मन, वचन और काया का गोपन करने वाला हो। गोपन अर्थात अशुभ क्रियाएं नहीं करने वाला हो, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काया से भी अशुभ क्रिया नहीं करने वाला हो। फिर हर्ष अतिरेक से रहित हो, हर्ष भी नहीं करे और हर्ष और आगे आगे आया है शायद वो, तो यहाँ पर सिर्फ हर्ष की बात बताइए, हर्ष नहीं का, हर्ष अतिरेक मतलब अत्यंत ज्यादा खुश होना या संसार की बातों को सुनकर उसको अच्छा समझना, हर्षित होना, हर्षित होना, उस तरह का हर्ष अतिरेक नहीं करे। फिर
उपसर्ग और परिशह को सहन करने वाला हो। जो ये बातें करता है वही सच्चा भिक्खु है। लास्ट में आता है सभी गाथाओं में स भिक्खु, अर्थात इन गुणों को धारण करने वाला भिक्षु कहलाता है, सच्चा साधु कहलाता है। एक बात आपको बता दूं, आपने और हमने, मैंने भी, सबने लगभग अनंती बार दीक्षा धारण करी है। ये सब गुण जो अभी बता रहे हैं वो हर जगह पे, बहुत जगह पे वही वही गुण रिपीट होते हैं, आए हैं। क्यों रिपीट किए भगवान ने? क्योंकि इन्हीं अवगुणों को जीतना भगवान ने कठिन बताया है। 10 लाख योद्धाओं को जीतना आसान है, 10 लाख योद्धाओं को, और अपेक्षा से अनेक योद्धाओं को जीतना आसान है। बाहर के शत्रुओं को जीतना आसान है, लेकिन अंदर आत्मा में जो कर्म रूपी, राग द्वेष रूपी, मोहनीय कर्म रूपी शत्रु है, उसको जीतना अत्यंत कठिन है, दुर्जय है। ठीक है, इसलिए बार बार भगवान वो बात करते। हमने भी अनंती बार दीक्षा ली है, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन गुणों को हमने सम्यक प्रकार से धारण नहीं किया। आगे चौथी गाथा में बताते हैं कि, एक मिनट, अस्नम पाणम खाइमम साइमम, तो हम प्रतिक्रमण में 12वें व्रत में बोलते हैं, अस्नम पाणम खाइमम साइमम वत्थ पड़िग कमल पाय पुंचनेनम पड़िहार्य, फिर पीड़ फलग सेजा संतरायनम ओस बे सज्जनम। ये जो 14 बातें साधु को ग्रहण करनी होती है, जैसे आहार ग्रहण करना होता है, पानी, फिर शैया, पाट, पाटला, औषध आदि, इन चीजों की गवेषणा करते समय कोई उपसर्ग आ जावे, परिशह आ जावे, अंतराय हो, तो उस परिशह को समभाव पूर्वक सहन करने वाला जो है वो सच्चा भिक्षु कहलाता है। ठीक है, उन परिशहों में आकुल और व्याकुल ना होवे। फिर मन में ये विचार नहीं करे कि अरे मैं गृहस्थ में था तब अच्छा था, क्योंकि मेरे अगर बुखार आता तो पप्पा मम्मी आ जाते, माता पिता आ जाते, मेरे अगर कोई दुख था तो पत्नी आदि मेरी सेवा कर लेती, आदि आदि। गृहस्थ जीवन को याद नहीं करे। किसने याद किया था आपको पता होगा? मेघ कुमार के जीव ने। मेघ कुमार के श्रेणिक राजा का बेटा, वैराग्य आया मेघ कुमार को। मुझे लगता है हम अगर श्रेणिक राजा के बेटे होते तो पता नहीं हमें वैराग्य कैसे आता। श्रेणिक राजा के बेटों को वैराग्य आया है। श्रेणिक राजा के पास बहुत ज्यादा धन दौलत, घोड़े, हाथी, स्त्रियां आदि सब कुछ उपलब्ध था। मेघ कुमार को वैराग्य आया, दीक्षा ली, लेकिन कर्मों के कारण से जो पहली रात में घटना घटी कि अन्य साधुओं के पैर कहो, या पैर तो नहीं लगे होंगे, रज उड़ी होगी या रजोहरण छू गया होगा, उस कारण से उनको लगा, रात्रि में नींद नहीं आई होगी, तो लगा कि भाई मैं जो गृहस्थ अवस्था में था तब मैं सुखी था, क्योंकि राजमहल में शयन कक्ष में आराम से सोता था, या तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अगले दिन होने पर मैं भगवान महावीर स्वामी से कहकर मैं दीक्षा छोड़कर निकल जाऊं। तो इस तरह के कोई उपसर्ग परिचय आवे तो संसार अवस्था को याद नहीं करे, ऐसा भगवान यहाँ पर फरमा रहे। संभाव से सहन करे, आकुल व्याकुल नहीं होवे। फिर आगे 5वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण, वापिस सत्कार, पूजा, वंदना और प्रशंसा, इन चारों बातों से जो दूर रहता है, जो इन चारों बात या जो भी बातें, चारों बातों की जो आकांक्षा नहीं करता, वो सच्चा भिक्षु है। ठीक है, 5वीं गाथा है। ठीक है, तो सत्कार, सत्कार मतलब विहार में चले तो भाई बहन साथ में चलते हैं, ये हो गया एक प्रकार का सत्कार। स्थानक उपाश्रय में पहुंचे तो वहां पर संघ वाले खड़े होते हैं, स्वागत करते, वो हो गया एक प्रकार का सत्कार। प्रवचन सभा में कोई साधु आते हैं तो जो भक्तगण होते हैं, श्रावक श्राविकाएं होते हैं, उनको मतलब घनी खम्मा आदि शब्दों से उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का सत्कार। इस तरह की सत्कार की आकांक्षा नहीं रखे, और कोई कर रहा है तो उसको मना कर देवे। फिर पूजा, पूजा अर्थात कोई अस्ना, ये अन्न, भोजन, पानी,
पाट पाटला वस्त्र आदि पहराते हैं वो पूजा कहलाती है। वंदना अर्थात वंदना करना। वंदना 3 प्रकार की है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट वंदना। तो वंदना की भी चाह नहीं रखे। कोई श्रावक आवे, श्राविका आवे, वंदना नहीं करे या 3 के जगह 1 ही वंदना करे या मन के उपरांत वंदना करे, तो भी वहां पर मन में आकुल व्याकुलता नहीं लावे। और प्रशंसा की चाह नहीं रखे। प्रशंसा अर्थात मैं इस तरह से स्वाध्याय करूं या इतना याद कर लूं या इस तरह का प्रवचन दूं, इस तरह का विहार करूं, लंबे लंबे विहार करूं कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, पूरे गच्छ में मेरा नाम होवे। तो इस तरह की प्रशंसा की भी चाहना नहीं रखे। जो चाहना रखेगा उसका मोक्ष नहीं होगा। आगे छठी गाथा में बताते हैं संयम। आगे बताते हैं कि ऐसे स्त्री और पुरुष की संगति नहीं करना है जिससे संयम की हानि होवे। अब जो भी वंदनार्थ आते हैं, दर्शनार्थ आते हैं, वे सभी एक प्रकार के श्रावक श्राविका तो नहीं होंगे। अलग अलग दिमाग वाले आते हैं, अलग अलग सोच और विचार वाले आते हैं। तो कोई अत्यंत धार्मिक होते, कोई कम धार्मिक होते, कोई ऐसे भी आ जाते हैं जिनको मात्र संसार की बातें रुचती है। ठीक है, तो साधु संतों के पास भी वो संसार की ही बातें करते हैं। तो साधु साध्वी को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे जिनके साथ संपर्क करने से साधु साध्वी के संयम जीवन में हानि पहुंचे। ये कौन कह रहे हैं? भगवान फरमा रहे हैं। जिस तरह से अभी कोविड का वातावरण है, कोरोना का वातावरण है, और इस वातावरण में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है डूज और डोंट्स की, उसी तरह भगवान साधु साध्वी के लिए डूज और डोंट्स की इस तरह की गाइडलाइन से, जिससे कि जो उन्होंने साधु जीवन ग्रहण किया है, संयम उनका सुरक्षित रहे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष की संगति नहीं करे। और उसी गाथा में बता रहे कि कुतूहल रहित होवे। कुतूहल अर्थात इस गांव में क्या चल रहा है, इस गांव में कैसे कैसे लोग हैं, धनवान है कि मध्यम लोग है, कौन सा व्यापार यहाँ पर चलता है, या फिर बाहर मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, युद्ध का क्या हो रहा है, या कोरोना आदि का क्या हो रहा है, जिसको अपन वी कथा कहते हैं। इति का है, भद्द का है, देश का है, राय कहा है। और कुतूहल अर्थात ये भी कुतूहल है कि विहार कहाँ पर करना है। तो गुरुदेव को बार बार पूछे कि हम यहाँ पर कितने दिन रुकने वाले हैं, हमारा विहार कब होने वाला है, कितने बजे हमारा विहार होने वाला है। इस तरह की उन बातों को पूछना जिनको पूछने से संयम जीवन की कोई पुष्टि ना हो, उन सब बातों को कुतूहल कहा गया है। तो उन कुतूहल से साधु आत्मा दूर रहते हैं। मतलब देखना, भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि भाई दीक्षा ली है, अपना अपना 5 महाव्रत पालो, 10 यति धर्म पालो, 52 अनाचार टालकर गोचरी लाओ और उसको भोगो, विहार करो, कोई दोष मत लगाओ, 18 पापों का त्याग करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं। आगे 7वीं गाथा। 7वीं गाथा में बता रहे हैं कि अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं, उन विद्या का अगर कोई जानकार हो तो उन विद्याओं को दूसरों को बतावे भी नहीं अननेसेसरीली, और उन विद्याओं के माध्यम से आजीविका नहीं करे, अर्थात गोचरी नहीं लेवे या वस्त्र पात्र शैया आदि नहीं लेवे। क्योंकि विद्या का जानकार होता है तो विद्या मतलब एक प्रकार से हमारे लिए जादू है। तो विद्या बताकर सामने वाले को इम्प्रेस करे, और सामने वाला इंप्रेस होने पर फिर जो भी साधु को चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो या आहार पानी हो, फिर वो व्यक्ति भावुक होकर देता है। तो इस तरह की आजीविका साधु साध्वी नहीं करे। तो इसमें प्रकार बताए हैं, जैसे स्वर का जानकार हो, स्वर की विद्या, फिर भूमि की विद्या, मतलब भूमि की अर्थात कौन से जगह पर धन आदि होगा, या भूकंप आने पर उसके लक्षण क्या होंगे, उसका फल क्या होगा। फिर स्वप्न विद्या, कौन से स्वप्न का फल क्या होता है। लक्षण विद्या, शरीर के लक्षण देखकर उसका फल या शुभ अशुभ फल बताना। फिर वास्तु विद्या कि किचन कहाँ होना चाहिए, मास्टर रूम कहाँ होना चाहिए। इस तरह की वास्तु विद्या का जानकार हो, लेकिन वो अगर गृहस्थ को बतावे
और आजीविका करे तो भगवान कहता है वो सच्चा साधु नहीं होता है। तो इस तरह की अनेक प्रकार की अंतरिक्ष विद्या, ज्योतिष का जानकार हो, कुंडली का जानकार हो, मुहूर्त आदि का जानकार हो, तो ये जो भी विद्या उसने सीखी है, पहले तो उन विद्याओं को गुप्त रखे। और दूसरी बात, अगर संघ की रक्षा करने का कोई प्रसंग आवे, शासन की, धर्म की रक्षा करने का कोई प्रसंग आवे, तो उन प्रसंगों पर उन प्रसंगों पर वो साधु या साध्वी उन विद्याओं का उपयोग कर सकते हैं। और अगर फिर बाद में प्रायश्चित लेना है तो प्रायश्चित लेकर विशुद्ध भी होते हैं। गौतम स्वामी के लिए ये विशेषण आया है कि उनके पास तेजोलब्धि थी, लेकिन उन्होंने वो उस लब्धि को अपने शरीर में समाये रखा था, अर्थात लब्धि का वापर नहीं करते थे, लब्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब आगे, फिर आगे की गाथा वापिस के मंत्र का अगर जानकार हो या फिर कोई मेडिसिन आदि का जानकार हो, तो ऐसी जानकारी गृहस्थ को नहीं बतावे। कोई श्रावक श्राविका आ जावे, भाई मेरा हमेशा सिर दुखता है, मुझे माइग्रेन की तकलीफ है, या मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, अमुक अमुक शारीरिक तकलीफ है, तो उस तकलीफ की जो भी मेडिसिन है वो साधु अगर जानकार भी हो तो भी उस गृहस्थ को नहीं बतावे, एक बात। और दूसरी बात, इस तरह से जानकारी बताकर आजीविका भी नहीं करे। आजीविका अर्थात आहार लेना, वस्त्र लेना, पात्र लेना, शैया लेना आदि नहीं करे। तो भगवान कहते हैं ये जो भी बातें अभी बताई है उनको ज्ञ परिज्ञा से जानकर, मतलब अच्छी तरह से उसको समझ लेवे, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर, ज्ञ परिज्ञा से जानना है और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसको छोड़ना है। और ऐसा साधु ही सच्चा भिक्षु कहलाता है। मतलब जानकारी होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो इस्तेमाल करे अननेसेसरीली, उसका संयम भ्रष्ट होता है, वो संयम से च्युत होता है, वो भिक्षु नहीं कहलाता है। नववी गाथा, नववी गाथा में कहते हैं कि किसी की भी प्रशंसा नहीं करे, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, क्षत्रिय हो, या बड़ा सेठ हो, या मंत्री हो, किसी भी सांसारिक व्यक्ति की, गृहस्थ व्यक्ति की प्रशंसा अननेसेसरीली नहीं करे। सबकी जो प्रशंसा नहीं करता है और पूजा भी नहीं करता है, किंतु इन कार्यों को साधुओं के लिए अयोग्य जानकर छोड़ देता है, वही सच्चा भिक्षु होता है। मतलब साधु को समझना चाहिए कि गृहस्थ है, वो तो पाप में डूबा हुआ है, काम भोग रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है, तो उनकी प्रशंसा करने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है। तो ऐसे गृहस्थ लोगों की, चाहे वो धनवान हो या धनहीन हो, उनकी प्रशंसा नहीं करे। जो प्रशंसा नहीं करता है और उनको छोड़ने योग्य समझता है, वही सच्चा भिक्षु होता है। इन सभी नियमों का पालन अगर हम, मान लो हम कभी दीक्षा लेवे, तो दीक्षा लेकर कर लेवे, तो भगवान कहते हैं मोक्ष हमारा नजदीक है, मोक्ष हमारा दूर नहीं होगा। भगवती सूत्र में आया है कि साधुपना जो है वो ज्यादा से ज्यादा 8 भवों में आता है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 भवों में साधुपना आता है। कम से कम एक भव में साधु बनकर भी मोक्ष जाया जा सकता है, जैसे मरुदेवा माता, और नहीं तो 2 भव, 3 भव, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 भव लगते हैं मोक्ष जाने में। लेकिन वो साधुपना, सच्चा साधुपना होना चाहिए, तभी वो मोक्ष प्राप्त करेगा। आपने और मैंने अनंती बार दीक्षा ग्रहण कर ली है, अनंती बार ओघो धारण किया है, पात्रे थे हमारे पास, हमने गोचरी करी, हमने वो सफेद वस्त्र भी पहने थे, हमने टाइम टू टाइम प्रतिलेखना भी करी, लेकिन संसार हमारे मन से छूटा नहीं, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। अब आगे की गाथा में बताते हैं कि पूर्व परिचित जो भी है या बाद में भी जो परिचित हुए हैं, उनसे
यह लौकिक फल की प्राप्ति के लिए विशेष परिचय नहीं करता है। मतलब दीक्षा लेने के पहले भी जो जानकार थे, मुझे पहचानते थे, और दीक्षा लेने के बाद भी थोड़ी बहुत जो नजदीकियां बढ़ी है या फिर जानकार हुए हैं, उनसे अधिक परिचय नहीं करे। क्योंकि अधिक परिचय क्यों करेगा कि अगर मेरा उसके साथ अच्छा परिचय रहेगा, अच्छा रेपो रहेगा, मैं उसकी थोड़ी बहुत बात सुनूंगा, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? कोचरी के घर बताने में काम आएगा, विहार में काम आएगा, ये असनम पानम आदि देने में काम आएगा, वस्त्र शैया मतलब स्थानक आदि का स्थान दिलाने में काम आएगा। तो इस तरह की इस लोक की आशा रखकर परिचय नहीं करे। ठीक है, 11वीं गाथा। अब हमारी और 6 गाथा बाकी है, लगभग 10 मिनट चलेगा। 11वीं गाथा। मुनि अस्नम पानम खाइमम साइमम वस्त्र परिगत, जो भी 12वें व्रत में, हमारे श्रावक के 12वें व्रत में जो भी द्रव्य वस्तु बताए हैं, उनकी गवेषणा करने के लिए साधु निकले। और सामने वाला जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ अगर निर्ग्रंथ उस साधु को कह देवे कि मुनिराज, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मेरे पास है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम्हें अब आगे से भविष्य में मेरे घर नहीं आना है, तो फिर भी वो निर्ग्रंथ साधु उस गृहस्थ के ऊपर राग द्वेष नहीं करे। ठीक है, और संभाव पूर्वक उस परिचय को सहन करे। मतलब हो सकता है अगर कोई साधु का द्वेषी हो, जैन धर्म का द्वेषी हो, उस व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का द्वेषी हो, तो वो जो गृहस्थ है उसके घर में वो सब सामग्री होते हुए भी वो साधु को मना कर देवे। लेकिन साधु को चाहिए कि अगर वो मना भी कर देवे गृहस्थ, तो भी वो समभाव पूर्वक सहन करे। और अगर गृहस्थ कह देवे कि मेरे घर नहीं आना है, तो साधु को फिर से उसके घर जाना नहीं कल्पता है, और मन में उसके प्रति द्वेष भी नहीं करना है। अब आगे 12वीं गाथा में बताते हैं कि साधु ने जो भी गृहस्थों के घर से आहार लाया है, पानी लाया है, जो भी पदार्थ लाए हैं, उन पदार्थों को वो अगर बाल साधु को देवे, वृद्ध साधु को देवे, या ग्लान साधु को देवे, तपस्वी साधु को देवे, मतलब उन पर अनुकंपा कर कर उनका उस आहार का समविभाग करता है। हमारा 12वें व्रत का नाम है समविभाग। तो साधु के लिए भी आया है कि जो साधु गोचरी के लिए गया और जो भी आहार पानी उसने लाया, उसका अच्छी तरह से समविभाग करके, अन्य साधुओं के ऊपर अनुकंपा करके, जैसे कोई बाल है, तपस्वी है, ग्लान है, वृद्ध है, उनको आहार का समविभाग करे, तो वो सच्चा भिक्षु होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं करता है साधु कि गोचरी गया है, पात्रे में अच्छी अच्छी वस्तु आई है तो वहीं पर वो वस्तु खा लेवे। क्योंकि अगर स्थानक में उपाश्रय में आएगा तो उसको सबको देना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो ऐसा तो फिर मुझे नहीं मिलेगा अच्छी वस्तु, लड्डू नहीं मिलेगी, मिठाई नहीं मिलेगी, रसगुल्ला नहीं मिलेगा, या घी वाली वस्तु नहीं मिलेगी। तो जहां पर मिला, एक तो गृहस्थ के घर पे ही खा ले, या फिर रास्ते में आते आते रुक कर खा ले वे। तो इस तरह की प्रवृत्ति साधु नहीं करते हैं। गौतम स्वामी आदि संतों के लिए भी वर्णन है कि वे गोचरी लाते थे और भगवान को वे बताते हैं, और उसके बाद वे गोचरी करते हैं। तो आज भी वो नियम है, जो भी साधु संत गोचरी के लिए गए हैं, गोचरी लाते हैं और अपने गुरु को वे बताते हैं खोल के, और फिर आगे का जो भी उनकी व्यवस्था है उस तरह का व्यवहार होता है। आगे बताया इसी गाथा में कि मन वचन और काया को वश में रखने वाला होता है। तो ये तो होगी एक बात कि मन वचन काया को वश में रखने वाला। इसका और एक अर्थ किया है कि गृहस्थों के घर से आहार आदि प्राप्त करने के बाद वो उस गृहस्थ को आशीर्वाद नहीं देवे। आशीर्वाद कौन सा? कि भाई तेरे धन प्राप्ति होगी, तेरा व्यापार अविघ्न रूप से चलेगा, या तेरे घर में सुख शांति होगी, मतलब तूने मुझे आहार दिया है तो मैं तुझे इस तरह का आशीर्वाद देता हूं। ऐसा करने वाला व्यक्ति साधु नहीं कहलाता है। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि गृहस्थ संबंधी कार्यों की आशा अनुमोदना भी नहीं करे,
और आशीर्वाद भी नहीं देवे। क्योंकि साधु जब गोचरी के लिए निकलते हैं तो उनके लिए नियम है कि वे गाय के समान गोचरी करे, वे मधुमक्खी के समान भ्रमर के समान गोचरी करे, थोड़ा थोड़ा लेवे, बहुत सारे घरों से लेवे, इस तरह से लेवे कि जहां से ले रहा है उनको ग्लानि नहीं होवे, उनको परितापना नहीं होवे, उनको वेदना नहीं होवे। तो कोई मतलब पूरा आहार नहीं लेना है, ठीक है। तो सभी घरों से, बहुत सारे घरों से जाकर गवेषणा करना है और आहार लेना है, और जहां से भी आहार लिया है उनको संसार संबंधी आशीर्वाद नहीं देवे। आगे 13वीं गाथा है। गृहस्थ के घर से जो भी आहार पानी मिला है, चाहे वो सरस हो या नीरस हो, उस आहार पानी को समभाव पूर्वक उसको ग्रहण करे। मतलब आहार करते समय अगर वो नीरस आहार है तो द्वेष नहीं करे, और अगर वो सरस आहार है तो राग नहीं करे। अगर वो सरस आहार है तो उस गृहस्थ की प्रशंसा नहीं करे, और अगर वो नीरस आहार है तो उस गृहस्थ की, जहां से वो लाया है, उसकी निंदा भी नहीं करे। मतलब आहार ग्रहण करते समय प्रशंसा भी नहीं करना है और निंदा भी नहीं करना है। ये साधुओं का नियम है, उनकी दिनचर्या है। किसके साधु है? हमारे महावीर के, या हमारे तीर्थंकर के, या तीर्थपति के वे साधु है। हम कौन है? हम उसी तीर्थंकर के श्रावक है, हम उसी साधुओं के श्रावक है। साधुओं के लिए आहार संबंधी ये नियम बता दिया, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जब भी आहार करें तो हम उस आहार में आसक्त नहीं होवे। कितना कठिन कार्य है। हमारा जीवन तो लगभग ऐसा हो चुका है, बहुत सारे त्यागी श्रावक श्राविकाएं भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आहार के पीछे अभी दौड़ लगा रहे हैं। धन तो कमा लिया, अब उस धन को आहार खरीदने में लगा रहे हैं, अर्थात बाहर खाने जाना है, होटल में खाने जाना है। कई कईयों का तो घर में नियम है कि हफ्ते में एक बार तो कम से कम बाहर खाने जाना है, होटल में जाना है। नहीं जाना होवे तो होटल से घर पे मंगवाना है, या हफ्ते भर में 2 बार 3 बार बाहर खाने जाना है। पहले के लोग घर के अंदर खाते थे और बाहर निपटने जाते थे। अभी वर्तमान का समय ऐसा है, लगभग बाहर खाने की रुचि ज्यादा है और निपटते घर के अंदर है। दोनों में पाप है। घर में निपटते हैं तो वॉशरूम जो है, लेटरिन बाथरूम, उसकी समुच्चय की क्रिया लगती है। ये पंचम आरा है, नियम ही ऐसे बन चुके हैं। और बाहर जाते हैं तो अयतना भी होती है, उसका भी पाप लगता है, और शरीर में भी रोगों की उत्पत्ति होती है, कैंसर आदि जैसे रोग भी होते हैं। तो हम जब तिकुतो अयनम पयाइनम करेमी वंदामी इस तरह की साधु को वंदना करते हैं, नवकार मंत्र में उन्हीं पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, लोगस्य और नमोत्थुनम में उन्हीं आत्माओं का हम स्मरण करते हैं जिनके इतने त्याग के नियम है, तो हमको भी हमारे जीवन में त्याग बढ़ाना चाहिए। अरे हमारी पुण्यवाणी देखो, नरक गति में आहार नहीं है, 33 सागरोपम तक इतनी तीव्र वेदना लगती है कंटिन्यूअसली, और इसके बावजूद भी उनको वहां पर गेहूं का एक भी दाना नहीं मिलता है। तो आपका पिज्जा बर्गर और आदि जो भी है आइटम, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारी पुण्यवाणी से हमको आज आहार पानी सुख साता पूर्वक लगभग मिल रहा है, तो उसमें हम हमारे पुण्यवाणी को नहीं खपावे। जितना ज्यादा हम होटल में जाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे और ये जो मौज शौक करेंगे, उससे हमारी पुण्यवाणी खत्म होती है। जिस तरह से शेयर मार्केट कोई कोई दिनों में ड्रास्टिकली फॉल होता है, तो उसी तरह से इन कार्यों से हमारी पुण्यवाणी ड्रास्टिकली खत्म होती है। भगवती सूत्र में भगवान ने पुण्य खपाने का थोकड़ा बताया है। उस थोकड़े में बताया है कि जो जीव जितना ज्यादा हर्षित, हर्ष उल्लास, बाहर खेलना कूदना, मौज मजा, हंसी मजाक, बाहर घूमना और खाना पीना आदि करता है, उसकी पुण्यवाणी तेजी से घटती है। और अगर हम पुण्यवाणी से खाली हो गए तो हमको अगले भव में दुर्गति में ही जन्म लेना पड़ेगा। हमारे साधुओं को याद करके हमारा जीवन भी हम ऊंचा उठाए। 14वीं गाथा, अब 3 गाथा बाकी है। अच्छा,
इस जो पहली गाथा है 13वीं गाथा में, उसमें आया ठंडा आहार आदि भी अगर आवे, लगभग तो ठंडा आहार ही होगा, क्योंकि भले ही लेते समय मान लो गर्म ले भी लिया, फिर भी विहार करते करते जब स्थानक में आएंगे, अन्य घरों को भी वापस गवेषणा करना है और स्थानक में आना है, तब तक जो गर्म लिया था संभावना वो भी ठंडा हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी हम आदत रखें कि हम बार बार गर्म नहीं करें, एक बार जो आहार बना दिया उसी को हम लेवे, बहन को घर में बता देवे कि भाई मेरे लिए आहार बार बार गर्म नहीं करना है। तो हम भी गृहस्थ में रहते हुए ठंडे या जो भी जैसा आहार मिले उस आहार को ग्रहण करने की प्रैक्टिस रखेंगे, तो हमारे लिए भी साधु जीवन में जब हम दीक्षा लेंगे तो उस दीक्षा के जीवन में ये नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 14वीं गाथा आगे बताते हैं, एक प्रकार का उपसर्ग, देव गति संबंधी उपसर्ग हो, तिर्यंच गति संबंधी उपसर्ग हो या मनुष्य संबंधी उपसर्ग हो, और उसमें खास कर बताया कि भय उत्पादक शब्द, मतलब कहीं से अचानक आवाज आ जावे, ठीक है, भूत जैसा आवाज आ जावे, डरावना आवाज आ जावे, तो भी साधु डरे नहीं, भयभीत नहीं होवे, धर्म ध्यान से चलित नहीं होवे, धर्म ध्यान से चलित नहीं होवे। किसके लिए कहा है? साधु के लिए कहा है। अब आपको और एक प्रसंग याद होगा, कामदेव का कामदेव ने जो उपसर्ग सहन किए, 3 उपसर्ग, एक हाथी का, फिर सर्प का, और एक व्यंतर का, देवता का, तो ये भूत का, तो ये उपसर्ग सहन किए, समभाव में रहा। कौन? कामदेव श्रावक, साधु नहीं बनना है, मतलब उस श्रावक की इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि मेरे कर्म अगर शुभ है, अभी वर्तमान में शुभ कर्मों का उदय है, तो कोई भी व्यक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और मेरे कर्म अभी वर्तमान में अगर अशुभ उदय में है, तो फिर कोई इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं पाएगा। उदाहरण जेलर में भी दिया है, जेलर नाम की जो किताब है, इंदिरा गांधी जो उनका रक्षक था वही उनका भक्षक बना, आप जानते हैं उस घटना को भी। तो कर्म जब उदय में आते हैं तो कर्म के ऊपर श्रद्धा रहेगी तो उपसर्ग और परिशह भी आसानी से सहन हो जाते हैं। और फिर भगवान महावीर स्वामी ने भी कामदेव की प्रशंसा करी और अपने साधु को कहा कि जब श्रावक इस तरह का उपसर्ग सहन कर सकता है तो आप तो साधु है। तो साधु को चाहिए कि कोई भी उपसर्ग आवे तो संभाव पूर्वक सहन करे। ये हो गया तिर्यंच आदि संबंधी उपसर्ग। अब लोक में ये संसार है, अनेक प्रकार के धर्म है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के धर्म जो है उनके अलग अलग प्रकार के तर्क है। कोई कहता है कि आत्मा सिर्फ अंगूठे समान है, कोई कहता है कि आत्मा जो है वो हर जगह आत्मा है, हर जगह भगवान, कोई कहता है कि सृष्टि का निर्माण किया है, कोई कहता है कि सृष्टि अनादि से आदि, जो भी तर्क वितर्क है, ये तर्क और वितर्क सुनकर हम हमारे धर्म से विचलित नहीं होवे। खास कर साधु को कहा है हमारे लिए भी नियम लागू होता है। तो कहा है कि लोक में प्रचलित नाना प्रकार के जो वाद विवाद है, तर्क वितर्क है, उसको कोविद आत्मा मतलब ज्ञानी आत्मा, तो उस परिशह से बचने के लिए पहले मुझे मेरे धर्म का ज्ञान प्राप्त करना होगा। एक बार मुझे जिन वाणी को अच्छी तरह से मैंने 9 तत्वों को अच्छी तरह से धारण कर लिया, तो ये जो तर्क वितर्क है सामने वाले व्यक्तियों से, अभी जैसे कहते हैं कि भाई साइंटिस्ट जो है या मनुष्य जो है वो चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, या मंगल पर जाने वाले हैं, या धरती घूमती है और चंद्र जो है, चंद्र और सूर्य वो स्थिर है। लेकिन हमारे आगम में तो बताया है कि धरती स्थिर है, चंद्र सूर्य घूमते हैं। तो इस तरह के तर्क वितर्क आने वाले हैं। पहले भी शास्त्रार्थ होते थे, लेकिन आज शायद उतनी शक्ति भी नहीं और अवसर भी नहीं है। तो इस तरह के तर्क वितर्क आते हुए भी हम हमारे धर्म से विचलित नहीं होवे। और कब होगा वो? पहले तो जिन वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए,
तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहि पवेयम। जो जिनेश्वर भगवंतों ने बताया है वही सत्य है। ठीक है, संभाव पूर्वक आगे। अब आखिरी गाथा 16वीं गाथा। मैं पढ़ लेता हूं। शिल्प कला द्वारा अपना निर्वाह नहीं करने वाला हो, मतलब दीक्षा लेने के बाद कोई कला का उपयोग नहीं करे, पहले चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी डिग्री उसने प्राप्त करी हो, लौकिक डिग्री, उस डिग्री का प्रयोग दीक्षा लेने के बाद लोगों को रिझाने में, लोगों को मतलब लुभाने में आदि उपयोग नहीं करे। ठीक है, मित्र एवं शत्रु रहित होवे। या देखो यहाँ पर कहा है मित्र रहित होवे और शत्रु रहित भी होवे, तो हम समझते तो है कि शत्रु रहित होना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर शब्द आया है अमित्ते। अमित्ते अर्थात अमित्र, मतलब गाढ़ा संबंध, गाढ़ा बंधन किसी से नहीं करना है। कोई हमारा मित्र नहीं है और कोई हमारा शत्रु भी नहीं है। एक आपको याद होगा खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भूवेसु, वहां पर कहा है कि सभी जीव जो है वो मेरे मित्र है, लेकिन वो अलग अपेक्षा से कहा है। मित्र है अर्थात अनुकंपा करना है। और यहाँ पर कहा है अमित्ते, कोई मेरा मित्र नहीं है और कोई मेरा शत्रु भी नहीं है, मैं अकेला हूं। तो इस तरह की भावना हमेशा मन में रखना है, जीवन में उतारना है। फिर वापिस बताते हैं, बाह्य और अभ्यंतर बंधनों से रहित होता है। अभ्यंतर बंधन जो है, नहीं पहले बाह्य बंधन। बाह्य बंधन जो है वो मकान है, वो गांव है, सिटी है, बाकी के जो लोग परिचित आदि है, और वस्त्र है, पात्र है, डायरीज है जो आपने लिखी है, थोकड़े की, स्वाध्याय की, आपकी किताबें है, आहार आदि है, ये सब बाह्य बंधन है, इसमें बंधना नहीं है। इसको संयम में उपयोगी और संयम में सहायक समझकर उनका वापर करना है, उनको इस्तेमाल करना है। और अभ्यंतर बंधन जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ और जो नौ मोहनीय है, हस्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इन पर कंट्रोल करना है, इनमें बंधना नहीं है। तो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावर्णीय और संज्वलन। साधु कौन बन पाता है? जो अनंतानुबंधी का क्षयक्षम करता है, जो अप्रत्याख्याना कर्म का क्षयक्षम करता है, और जो प्रत्याख्याना वर्णीय का क्षयक्षम करता है। साथ ही साथ संज्वलन कषाय का भी क्षयक्षम करता है, लेकिन फिर भी उसको संज्वलन कषाय का थोड़ा बहुत उदय रहता है, उस उदय में भी वो बहे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए उदाहरण दिए हैं। क्रोध कैसा, मतलब पानी के लकीर जैसा। तो पानी में लकीर नहीं रहती है, वैसे साधु के जीवन में क्रोध नहीं रहे, या अल्प क्रोध कहा है, तो अल्प कषाय वाला होना चाहिए। और आहार भी कैसा हो, आगे वाला गुण बताते हैं। आहार भी कैसा होना चाहिए? अल्प आहार होना चाहिए और नीरस आहार होना चाहिए। ज्यादा सरस आहार नहीं होवे, शारीरिक कारण है, बात अलग है। बाकी ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, संयम जीवन की रक्षा के लिए नीरस आहार ही उपयोगी होता है। और वो नीरस आहार भी कैसा होना चाहिए? अल्प होना चाहिए। तो इधर यहाँ पर दिया है, दो शब्द आए, लहु और अपभक्की। इसका अर्थ होता है नीरस और अल्प आहार होने वाला होवे। और आगे दिया है कि द्रव्य और भाव परिग्रह को छोड़कर राग द्वेष रहित होकर जो विचरता है वही सच्चा भिक्षु कहलाता है। तो इस तरह से हमारी 16 ही गाथाएं पूरी होती है। आखिरी में तिब्बेमी आता है। तिब्बेमी अर्थात हे भगवंत, आपने जो कहा है वही सत्य है। तो इन 16 गाथाओं के माध्यम से हमने अभी देखा कि साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, और इतने गुण जब एक साधु में होते, साध्वी में होते, तभी जाकर हम उनको तिकुत्तो के पाठ से वंदना करते हैं। 5 अंग जो है हमारे, पंच नमस्कार करते हैं। हम किसी के भी आगे झुकते नहीं है, 5 नमस्कार करते हैं। हम सिर्फ
साधु और साध्वी जो सर्व त्यागी है उनके सामने हम तिकुत्तो के पाठ से 3 बार वंदना करते हैं, झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन इतना श्रेष्ठ होता है और हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी एक दिन दीक्षा ग्रहण करें। देखो, इस भव में नहीं तो अगले भव में दीक्षा तो ग्रहण करना पड़ेगा। दीक्षा लिए बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। इस भव में अगर दीक्षा की ताकत नहीं है या भावना भी उतनी तीव्र नहीं हो रही है, फिर भी उस दीक्षा जीवन की, उस संयम जीवन की, साधु जीवन की बार बार अनुमोदना करते रहे, बार बार यही विचार कर। देखो, हमको अमिताभ बच्चन को याद नहीं करना है, हमको विराट कोहली को याद नहीं करना है, या जो भी वर्तमान में ये लौकिक व्यक्ति है, चाहे वो धन संबंधी या खेल संबंधी या अभिनेता संबंधी, उन व्यक्तियों को याद नहीं करना है, क्योंकि हमको वैसा नहीं बनना है। हमको तीर्थंकर, हमको सिद्ध बनना है, केवली बनना है। तो हमको बार बार उन्हीं को याद करना पड़ेगा, उनके जीवन को याद करना पड़ेगा। जितने ज्यादा हम उनको याद करेंगे, हमारा जीवन भी उज्जवल होता रहेगा, प्रशस्त होता रहेगा। इसी भावों के साथ हमारा 15वां अध्ययन पूरा होता है। भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र। संवर पला दीजिए और मांग, पहले मांग हाँ। लीजिए। पहले मांगलिक ले लेते हैं। भगवान पंच परमेश्वर की साक्षी से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुतमा, अरिहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहू लोकुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। जो हमने संवर लिया था, संवर को अभी पालते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रहायनम, नमो लोय सवसाउनम। ऐसो पंचनमकारो सव्व पावप पनासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। सभी को खमत खामना सा। जय जिनेन्द्र। किसी को कोई पूछना हो तो